पिछले खंड में हमने देखा कि कैसे यह पिता केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस सामाजिक संरचना का चेहरा है जो स्त्रियों को मौन में बांधती है और पुरुषों को संवेदनहीनता में स्थिर करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती थी। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे विनोद कुमार शुक्ल जी ने उस पिता की छवि बताई थी। इस भाग में हम देखेंगे कि इस उपन्यास का नायक कोई आदर्शवादी, साहसी या सामाजिक क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं है। वह एक साधारण स्कूल शिक्षक है जिसकी जिंदगी में न तो रोमांस है, न हिंसा है, न कोई बड़ा जीवन प्रसंग। लेकिन इसी सामान्यता की गहराई में लेखक वह असामान्य आत्मसंघर्ष दिखाते हैं जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर तोड़ता है और फिर आकार देता है। नायक लड़की से कोई स्पष्ट प्रेम नहीं करता। वह तो उससे बातचीत तक नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचता है, उसे देखता है, उसकी गतिविधियों को नोट करता है। वह चोरी नहीं करता, फिर भी खुद को चोर जैसा महसूस करता है। उसके भीतर का यह आत्मसंकोच ही उसके सबसे बड़ी नैतिक लड़ाई है। उसके मन में कहीं एक कोमल आकर्षण है जिसे वह प्रेम नहीं कह सकता, क्योंकि वह जानता है कि प्रेम अधिकार मांगता है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। लड़की के पिता की उपस्थिति, उसका सामाजिक स्थान, उसकी अपनी अस्थिरता, सब मिलकर उसे केवल दर्शक बना देते हैं। एक ऐसा दर्शक जो कल्पना कर सकता है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वह जानता है कि अगर उसने कुछ कहा तो वह लड़की के लिए असुविधा बन सकता है, शायद उसके जीवन में एक संघर्ष का कारण या एक संदेह का विषय। इसीलिए वह चुप है। लेकिन उसकी चुप्पी कायरता नहीं, संवेदना है। यह नायक पितृसत्ता का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि एक असहाय मानव है जो सामाजिक मर्यादाओं और निजी चाहतों के बीच हर दिन अवसाद की एक नई तह में उतरता है। वह प्रेम को, आत्मीयता को और कल्पना को एक नैतिक दूरी से देखता है, जैसे किसी कविता को दूर से पढ़ना, जिसके पास जाकर उसके अक्षर मिट जाते हों। यह नायक आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि एक आत्मसंकोच में जीने वाला व्यक्ति है। वह बार बार अपनी निगाहों को रोकता है, अपनी कल्पनाओं पर संदेह करता है, अपने सोच लेने को ही अपराध मानता है। वह समाज से कम अपने भीतर के आदर्श से ज्यादा डरता है। विनोद कुमार शुक्ल जी उसे कोई निर्णायक व्यक्तित्व नहीं बनाते, बल्कि उसे मनुष्य की सीमाओं का जीवंत उदाहरण बना देते हैं। नायक किसी खुली खिड़की से छलांग नहीं लगाता। वह बस उसके पास खड़ा रहता है और सोचता है कि काश वह लड़की एक दिन उससे बात करे या वह कुछ कह पाए बिना उसे समझा सके।